तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो हमारा सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग करेंगे इसमें 1 से लेकर 80 प्रश्न करेंगे मॉडल पेपर सेट नंबर 2 का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो बहुत से बच्चे कमेंट करें कि सर सब्जेक्टिव करवाइए मॉडल पेपर का, ऑल सब्जेक्ट का ऑल सेट करवाइए सब्जेक्टिव। तो हम बताते हैं जो सब्जेक्टिव है उसका पीडीएफ हम दे दिए जाके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अनोखा क्लासेस 10th को जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और करते हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट नंबर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। करें कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा राजतंत्र, ऑप्शन बी में देगा सैनिक शासन, और ऑप्शन सी में देगा अधिनायकवाद, और ऑप्शन डी में देगा लोकतंत्र। तो हम बताते हैं कि जो समकालीन विश्व में जो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है वह लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। कह रहा है कि साइकिल है जो वह किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो ऑप्शन ए में देगा राष्ट्रीय जनता दल, और ऑप्शन बी में देगा समाजवादी पार्टी, और ऑप्शन सी में देगा है लोक जनशक्ति पार्टी, और ऑप्शन डी में देगा है बहुजन समाज पार्टी। तो हम बताते हैं जो साइकिल है वह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो हम बताते हैं कि जो 1921 में सरकार द्वारा जो गठित राजस्व आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। कौन थे, इब्राहिम रहीम तुल्ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पे देगा कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। तो हम बताते हैं जो भूकंप तरंग मापन यंत्र है वह है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी से भूकंप तरंग मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए में देगा जनरल डायर, और ऑप्शन बी में देगा विलियम हंटर, और ऑप्शन सी में देगा रॉबर्ट ओवन, और ऑप्शन डी में देगा जॉन साइमन। तो हम बताते हैं कि जो इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह थे जॉन साइमन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा नंबर क्वेश्चन अगला दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा सुनामी। सुनामी क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। और ऑप्शन बी में देगा बाढ़। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। और ऑप्शन सी में देगा है हिमस्खलन। यहाँ पे हिमस्खलन नहीं होगा, भूस्खलन होगा, जो भूमि की कटाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी में भी भूस्खलन, तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। और ऑप्शन डी में देगा युद्ध। युद्ध क्या है, एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। युद्ध क्या है, मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर दिया गया यहाँ पे, कह रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। कह रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो ऑप्शन ए में देगा पिट, और ऑप्शन बी में देगा लिग्नाइट, और ऑप्शन सी में देगा एंथ्रासाइट, और ऑप्शन डी में देगा बिटुमिनस। तो हम बताते हैं जो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वह होता है एंथ्रासाइट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा कि मजबूत जनमत, और ऑप्शन बी में देगा है निर्धर नागरिक, और ऑप्शन सी में देगा मजबूत सेंसर बोर्ड, और ऑप्शन डी में देगा नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो हम बताते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजबूत जनमत हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा कि जल की अधिकता, और ऑप्शन बी में देगा नदी के तल में अवसाद का जमाव, और ऑप्शन सी में देगा वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन डी में देगा उपयुक्त सभी। तो हम बताते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वह इनमें सभी है, जल की अधिकता, और नदी के तल में अवसाद का जमाव, और ऑप्शन सी में देगा वर्षा की अधिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पे देगा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो ऑप्शन ए में देगा है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी में देगा है जिला पंचायत, और ऑप्शन सी में देगा है पंचायत समिति, और ऑप्शन डी में देगा है नगर पालिका। तो हम बताते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वह है पंचायत समिति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर दिया गया कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। करेक्ट कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो हम बताते हैं जो चावल है वह उष्ण आर्द्र जलवायु की पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 12 नंबर, कह रहा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। कह रहा है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए में देगा चीन, और ऑप्शन बी में देगा जापान, और ऑप्शन सी में देगा इटली, और ऑप्शन डी में देगा भारत। तो हम बताते हैं जो मुद्रण है वह सबसे पहले चीन से स्टार्टिंग हुआ था, चीन से आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। तो हम बताते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो ऑप्शन ए में देगा 1922, ऑप्शन बी में देगा 1924, और ऑप्शन सी में देगा 1927, और ऑप्शन डी में देगा 1928। तो हम बताते हैं जो साइमन कमीशन था वह भारत 1927 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के यहाँ पे अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो ऑप्शन ए में देगा सोने के सिक्के, और ऑप्शन बी में देगा कागज के नोट, और ऑप्शन सी में देगा चांदी के सिक्के, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो आधुनिक मुद्रा है वह कागज के नोट है जो अभी चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में देगा 1921, और ऑप्शन बी में देगा 1928, और ऑप्शन सी में देगा 1929, और ऑप्शन डी में देगा 1936। तो हम बताते हैं कि जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह 1936 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। कर कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो ऑप्शन ए में देगा सड़क, और ऑप्शन बी में देगा जल, और ऑप्शन सी में देगा रेल, और ऑप्शन डी में देगा वायु। तो हम बताते जो सबसे सस्ता परिवहन साधन जो है वह जल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ऑप्शन यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन में देगा बिहार, दूसरा ऑप्शन में देगा पंजाब, तीसरा ऑप्शन में देगा हरियाणा, और चौथा ऑप्शन में देगा गोवा। तो हम बताते हैं जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है वह बिहार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर, कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था। कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन ए में देगा काउंट काबूर, और ऑप्शन बी में देगा बिस्मार्क, और ऑप्शन सी में देगा गैरवाल्डी, और ऑप्शन डी में देगा मेजनी। तो हम बताते हैं जो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी थे वह बिस्मार्क थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर दिया गया है, कह रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। तो ऑप्शन ए में देगा जर्मनी, और ऑप्शन बी में देगा ब्रिटेन, और ऑप्शन सी में देगा रूस, और ऑप्शन डी में देगा अमेरिका। तो हम बताते हैं जो यह बोकारो इस्पात जो यंत्र था वह रूस के सहयोग से खोला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का PDF डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले अनोखा क्लासेस 10th को। तो 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का
प्रसिद्ध नारा क्या था? तो हम बताते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रसिद्ध नारा था वह करो या मरो था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर यहाँ पे देगा है, कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए में देगा 1910, और ऑप्शन बी में देगा 1907, और ऑप्शन सी में देगा 1951, और ऑप्शन डी में देगा 1962। तो हम बताते हैं कि जो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी वह 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि डॉक्टर मेघा पाटकर अधिनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो हम बताते हैं जो डॉक्टर मेघा पाटकर जो थे वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 24 नंबर, कह रहा है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? जो गोल घर का निर्माण हुआ था वह हुआ था 1786 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया, यहाँ पे 1986 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1786। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो हम बताते हैं जो सबसे पुराना तेल का भंडार जो भारत में है वह डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर, कह रहा है कि इनमें कौन सी राज्य की विशेषता है? जो राज्य की विशेषता है वह सरकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हम बताते हैं जो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है वह चरक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो ऑप्शन ए में देगा है मुद्रा, और ऑप्शन बी में देगा है जमा, और ऑप्शन सी में देगा है डफट, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो मुद्रा का आधुनिक रूप जो नहीं है वह इनमें कोई नहीं है। मुद्रा है वह मुद्रा का आधुनिक रूप है। यहाँ जामा दिया गया है, जामा भी मुद्रा का आधुनिक रूप है, और यहाँ पे डफट जो किया जाता है डिपॉजिट वो भी मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि 95 स्थापनाएं किनकी रचना है? तो हम बताते हैं जो 95 स्थापनाएं जो रचना है वह मार्टिन लूथर जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? जो भारत में सबसे जो लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया गया है, कह रहा है इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? कह रहा है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में देगा कृषि क्षेत्र, और ऑप्शन बी में देगा उद्योग क्षेत्र, और ऑप्शन सी में देगा सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन डी में देगा सहकारी क्षेत्र। तो हम बताते हैं जो आर्थिक विकास क्षेत्र से जो संबंधित है वह सहकारी क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ऑप्शन ए में देगा एलजी, और ऑप्शन बी में देगा सैमसंग, और ऑप्शन सी में देगा कोका कोला, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। तो हम बताते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वह इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 33 नंबर, कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो ऑप्शन ए में देगा धात्विक मुद्रा, और ऑप्शन बी में देगा सोने के सिक्के, और ऑप्शन सी में देगा पत्र मुद्रा, और ऑप्शन डी में देगा उपयुक्त सभी। तो हम बताते हैं जो आजकल जो मुद्रा का जो अधिक प्रचलन है वह है पत्र मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन ए में देगा है सुनामी, और ऑप्शन बी में देगा है बाढ़, और ऑप्शन सी में देगा आतंकवाद, और ऑप्शन डी में देगा भूकंप। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है, और सुनामी, बाढ़ और भूकंप है वह प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में देगा है गंगा,
और ऑप्शन बी में देगा है गंडक, और ऑप्शन सी में देगा है कोसी, और ऑप्शन डी में देगा है पुनपुन। तो हम बताते हैं जो बिहार का शोक जो कहा जाता है वह कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए में देगा है 1834, और ऑप्शन बी में देगा 1854, और ऑप्शन सी में देगा 1890, और ऑप्शन डी में देगा 1920। तो हम बताते हैं जो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी वह 1854 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देगा है ऊंची भूमि पर, और ऑप्शन बी में देगा है गाँव के बाहर, और ऑप्शन सी में देगा है खेतों में, और ऑप्शन डी में देगा है जहाँ हम हैं उसी स्थान पे। तो हम बताते हैं जो बाढ़ के समय हमें जब जाना चाहिए वह ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ऑप्शन ए में देगा सार्वजनिक टेलीफोन, और ऑप्शन बी में देगा मोबाइल, और ऑप्शन सी में देगा वॉकी टॉकी, और ऑप्शन डी में देगा रेडियो। तो हम बताते हैं जो संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह मोबाइल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए में देगा आग लगना, और ऑप्शन बी में देगा बम विस्फोट, और ऑप्शन सी में देगा भूकंप, और ऑप्शन डी में देगा रासायनिक दुर्घटना। तो जो इसमें जो प्राकृतिक आपदा है वह भूकंप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 40 नंबर, कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए में देगा फ्रांस, और ऑप्शन बी में देगा रूस, और ऑप्शन सी में देगा अमेरिका, और ऑप्शन डी में देगा इंग्लैंड। तो हम बताते हैं जो रूसो था वह फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देगा 41 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन ए में देगा उत्तराखंड, और ऑप्शन बी में देगा छत्तीसगढ़, और ऑप्शन सी में देगा चंडीगढ़, और ऑप्शन डी में देगा केरला। तो हम बताते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है वह चंडीगढ़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो हम बताते हैं जो कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी है वह 40% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि संघ राज्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में देगा अमेरिका, और ऑप्शन बी में देगा चीन, और ऑप्शन सी में देगा ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो संघ राज्य का जो उदाहरण है वह अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में देगा अमेरिका, और ऑप्शन बी में देगा चीन, और ऑप्शन सी में देगा भारत में, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह भारत में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो ऑप्शन ए में देगा 1970, और ऑप्शन बी में देगा 1975, और ऑप्शन सी में देगा 1977, और ऑप्शन डी में देगा 1980। तो हम बताते हैं जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुआ था वह 1975 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। कह रहा है कि गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ऑप्शन ए में देगा देसी बैंकर, और ऑप्शन बी में देगा महाजन, और ऑप्शन सी में देगा व्यापारी, और ऑप्शन डी में देगा सहकारी बैंक। तो हम बताते हैं जो गैर संस्थापक जो वित्त प्रदान करने वाला जो लोकप्रिय साधन है वह महाजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे 47 नंबर दिया गया, कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो हम बताते हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह बंगला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो हम बताते हैं जो मार्क्स थे कार्ल मार्क्स वो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर, कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर
कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में देगा है वियतनाम, और ऑप्शन बी में देगा है थाईलैंड, और ऑप्शन सी में देगा है लाओस, और ऑप्शन डी में देगा है कंबोडिया। तो हम बताते हैं जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो हम बताते हैं जो ऑपरेशन फ्लड है वह डेयरी विकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 51 नंबर, कह रहा है कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम बताते हैं जो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की जो स्थापना हुई थी वह 1920 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है राजगीर, और ऑप्शन बी में देगा है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन सी में देगा पावापुरी, और ऑप्शन डी में देगा नालंदा। तो ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि पटना का जो प्राचीन नाम था वह क्या था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ऑप्शन ए में देगा 1914, और ऑप्शन बी में देगा 1922, और ऑप्शन सी में देगा 1929, और ऑप्शन डी में देगा 1927। तो हम बताते हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी 1929 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में देगा जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी में देगा सरदार पटेल, और ऑप्शन डी में देगा दादा भाई नौरोजी। तो हम बताते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आय के जो सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे वह लगाए थे दादा भाई नौरोजी लगाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो हम बताते हैं जो भारत में करेंसी नोट जो जारी करता है वो RBI करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया 56 नंबर, कह रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो ऑप्शन ए में देगा मार्च अप्रैल, और ऑप्शन बी में देगा जून जुलाई, और ऑप्शन सी में देगा अक्टूबर नवंबर, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो रबी की फसल जो बोई जाती है वह अक्टूबर नवंबर महीनों में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ऑप्शन ए में देगा चीनी उद्योग, और ऑप्शन बी में देगा कागज उद्योग, और ऑप्शन सी में देगा खिलौना उद्योग, और ऑप्शन डी में देगा विद्युत उपकरण उद्योग। तो हम बता दो जो सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है वह खिलौना उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, करें 58 नंबर, कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? तो हम बताते हैं जो भारत है वह सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए में देगा गन्ना, और ऑप्शन बी में देगा जूट, और ऑप्शन सी में देगा तंबाकू, और ऑप्शन डी में देगा गेहूँ। तो हम बताते हैं जो गेहूँ है वह व्यावसायिक फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर दिया गया है, कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में देगा आर्थिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन बी में देगा उत्पाद कुशलता, और ऑप्शन सी में देगा अधिकतम लाभ अर्जन, और ऑप्शन डी में देगा लोक कल्याण। तो हम बताते हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सर्व बल जो दिया जाता है वह लोक कल्याण पे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 61 नंबर, कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए में देगा प्रत्यक्ष, और ऑप्शन बी में देगा अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी में देगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। तो हम बताते हैं जो भारत में जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है वह अप्रत्यक्ष की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर दिया गया, कह रही भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कह रहा कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में देगा शेर के लिए, और ऑप्शन बी में देगा है बाघ के लिए, और ऑप्शन सी में देगा हिरन के लिए, और ऑप्शन डी में देगा हाथी के लिए। तो हम बताते हैं जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है जो भारत का वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर, कह रहा कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे?
तो हम बताते हैं जो औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में जो उद्योग शामिल था वह कोयला, कपास और लौह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन 64 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए में देगा क्रीमिया का युद्ध, और ऑप्शन बी में देगा सेडोवा का युद्ध, और ऑप्शन सी में देगा प्रासा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन डी में देगा सेडौन का युद्ध। तो हम बताते हैं जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था वह प्रासा और डेनमार्क का युद्ध के बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो हम बताते हैं जो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो माना जाता है वह कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हम बताते हैं जो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो पाया जाता है वह कोयला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि भारत की मुख्य उद्यान फसल कौन है? भारत की मुख्य उद्यान फसल कौन है? तो ऑप्शन ए में देगा गेहूं, और ऑप्शन बी में देगा मकई, और ऑप्शन सी में देगा जौ, और ऑप्शन डी में देगा धान। तो हम बताते हैं जो भारत की प्रमुख उद्यान फसल है वह धान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 68 नंबर कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो हम बताते हैं जो भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो ऑप्शन ए में देगा है लियो टॉल्स्टॉय, और ऑप्शन बी में देगा है ट्रॉट्स्की, और ऑप्शन सी में देगा है लेनिन, और ऑप्शन डी में देगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो हम बताते हैं जो समाजवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वह कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो हम बताते हैं जो लोकतंत्र में जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे वह जेड गुड्डी थे। कौन थे? जेड गुड्डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर दिया गया है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए में देगा ग्राम पंचायत, और ऑप्शन बी में देगा पंचायत समिति, और ऑप्शन सी में देगा जिला परिषद, और ऑप्शन डी में देगा नगर निगम। जो पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय स्वरूप में जो नहीं है वह नगर निगम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद पंचायत समिति के त्रिस्तरीय रूप है। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कि निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ऑप्शन ए में देगा निजीकरण, और ऑप्शन बी में देगा वैश्वीकरण, और ऑप्शन सी में देगा राष्ट्रीयकरण, और ऑप्शन डी में देगा उदारीकरण। तो हम बताते हैं जो निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण जो है वह नई आर्थिक नीति का अंग है, और जो इसमें जो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है वह राष्ट्रीयकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लॉ यस्क है। कि लॉ यस्क है। तो ऑप्शन ए में देगा है नवीकरणीय संसाधन, और ऑप्शन बी में देगा अनवीकरणीय संसाधन, और ऑप्शन सी में देगा जैव संसाधन, और ऑप्शन डी में देगा मानवकृत संसाधन। तो हम बताते हैं जो लॉ यस्क है वह अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 74 नंबर कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था यह किसने कहा था? तो हम बताते हैं जो कथन कहे थे वह कहे थे अब्राहम लिंकन ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 75 नंबर दिया गया कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में देगा जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी में देगा जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी में देगा मदन मनमोहन मालवीय। तो हम बताते हैं जो ये कथन कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता वह महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया 76 नंबर कि हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए में देगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन बी में देगा जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी में देगा सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में देगा रविंद्रनाथ
टैगोर। तो हम बताते हैं जो हिंदू स्वराज के जो पुस्तक के जो लेखक थे वह महात्मा गांधी जी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ऑप्शन ए में देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन बी में देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन सी में देगा राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी में देगा संसद। जो संस्था भारत में मुद्रा जारी करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 78 नंबर, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देगा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, और ऑप्शन बी में देगा प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, और ऑप्शन सी में देगा निर्वाचन आयोग द्वारा, और ऑप्शन डी में देगा संसद द्वारा। तो हम बताते हैं जो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और जो उसका चिन्ह जो प्रदान किया जाता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कह रहे कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो हम बताते हैं जो संशोधन जो अधिनियम द्वारा जो सरकार का जो तीसरा स्तर बनाया गया था वह 59वां संशोधन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा कि भारत में किस खनिज का अवयव है। कह रहे कि भारत में किस खनिज का अवयव है। तो ऑप्शन ए में देगा अभ्रक, और ऑप्शन बी में देगा बॉक्साइड, और ऑप्शन सी में देगा लोहा, और ऑप्शन डी में देगा लेड। तो हम बताते हैं जो भारत में खनिज का जो अवयव है वह लेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का PDF डाल दिया गया है। जल्दी जाइए और वहाँ जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।